हेलो बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर को करने वाले हैं। वीकली टेस्ट मॉडल पेपर जो आपके स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा हो रहा है, रेल प्रोजेक्ट के द्वारा लिया जा रहा है, उसका आज हम मॉडल पेपर सेट 1 को करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है बच्चों आपके टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी वीकली टेस्ट दे रहे हो जो हिंदी का हो, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर जो भी आप टेस्ट दे रहे हो वीकली टेस्ट, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन के उत्तर के साथ हम लोग देखते हैं। चलिए, इसके सबसे पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा हुआ है, गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है उद्धव को, स्वयं को, श्री कृष्ण को, यशोदा को। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो भी हम करवाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, तो मेरे जो ऑप्शन पढ़ने से पहले आप लोग जवाब दे देना और लास्ट में कमेंट कर देना कि हमने इस सारे सवाल में से कितना सही किए हैं, है ना। चलिए, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उद्धव को। ठीक है, गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा है, तो उद्धव को कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है। ठीक है, तो श्री राम को, भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लक्ष्मण को। ठीक है, परशुराम मंदबुद्धि बालक किसे कहा है, तो लक्ष्मण को कहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे। मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है, बच्चे में, बड़े में, बूढ़े में, बच्चे की मुस्कान में। तो बच्चे की मुस्कान, ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भोलानाथ अपने हम जोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते थे, खेल तमाशे, खेल और तमाशे, उछल कूद। ठीक है, तो वो अपने दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे, तो ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थे। ठीक है, आगरा, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का दिल्ली। ठीक है, इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट थी बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल। गंतोक का क्या अर्थ होता है, घाटी, जंगल, पत्थर, पहाड़। तो गंतोक का अर्थ जो होता है बच्चों वो पहाड़ होता है, ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था, गुस्सैल था, जिद्दी, रूखा, शक्की। तो लेखिका के जो पिता का जो स्वभाव है था, चरित्र था, वो शक्की टाइप से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल। बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे, चित्रकारी, नृत्य, संगीत एवं नृत्य, गायकी। ठीक है, तो बाल गोविंद जो भगत थे वो संगीत एवं नृत्य कला में निपुण थे, ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आगे सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेताजी के चश्मा में बार बार क्या बदल दिया जाता था। ठीक है, तो टोपी, चश्मा, घड़ी, छड़ी, कपड़ा। ठीक है, तो नेताजी के जो चैप्टर है उसमें नेताजी का चश्मा बार बार बदल दिया जाता था, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखेंगे। फसल किसका गुणधर्म है, मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। तो फसल जो गुणधर्म है बच्चों ये मिट्टी का है, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कविता में छाया का अर्थ क्या है। तो पुरानी मीठी यादें, परछाई, दुख, परेशानी। ठीक है, तो कविता में छाया का अर्थ है वो पुरानी मीठी यादें। चलिए 12 नंबर सवाल देखेंगे अब। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। ठीक है, तो वो एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल। पुरइनी पात का क्या अर्थ है। ठीक है, तो पीपल का पत्ता, कमल का पत्ता, केले का पत्ता, कदम का पत्ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल का पत्ता, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पान वाले के मुंह में क्या ठूस रखा था, रोटी, चावल, पान, बिस्कुट। ठीक है, तो पान वाले के मुंह में हमेशा पान ठूसा भराता था, ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ग्रामर से थोड़ा। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वह कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो जिस वाक्य में बच्चों कर्म अगर उपस्थित हो, उसमें कर्म भी हो, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, तो ये आपका बताओ यहाँ पे कर्म नजर आ रहा है क्या, क्या पढ़ रहा है ये पता चल पा रहा है क्या, नहीं। पुस्तक पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, लेटर पढ़ रहा है, ये तो पता नहीं है, तो ये आकर्मक क्रिया हो गया। लेकिन यही चीज है कि अगर हम इसमें कोई कर्म जोड़ दें, है ना, राम किताब पढ़ रहा है, क्या लिख दिए, किताब
पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, किताब जो होगा वो कर्म हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया उसको बोलते हैं जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक जिसको जिसमें कर्म हो, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो सीता आम खाती है, बंदर पेड़ पर बैठा है, सोहन तेज दौड़ता है, मीरा जोर से हंसती है, ठीक है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया यानी कि कहाँ पे कर्म दिख रहा है आपको, तो सीता खाती है, सीता क्या खाती है, आम खाती है, तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्म यहाँ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे खा नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बंदर पेड़ पर बैठा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, है ना। और सोहन तेज दौड़ता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, ठीक है। तो सीता आम खाती है, यही आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए व्याकरण से और भी हम लोग 16 क्वेश्चन आप लोग का टेस्ट में पूछा जाता है, हम और भी इसमें क्वेश्चन को जोड़ दिए हैं, ठीक है, जो कि आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्याकरण से है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए, ठीक है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं ये चीज़ नहीं पता चल रहा है, यहाँ कर्म का पता ही नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, ठीक है। तो क्रिया यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खरीदना काम हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, खरीदता है, ये आपका क्रियापद है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य का कौन सा भेद है, ठीक है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ए और बी दोनों। तो मुझसे चला नहीं जाता, इस तरीके का कुछ भी होता है ना, मैं मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे जाया नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, तो इस तरीके से जो भी वाक्य होगा वो भाववाचक में हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल, कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन डैश के अनुसार होता है, तो किसके अनुसार है होता है, कर्तवाच्य में, तो ये कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही रहता है कि कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होता है, तो वहाँ पे कर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कर्तवाच्य बोल रहा है तो कर्ता के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में, अब यहाँ से चला जाए, ठीक है, अब यहाँ से चला जाए, ठीक है, किस वाच्य को उदाहरण, अभी हमने जस्ट बताया, वहाँ चला जाए, खाए जाए, है ना, मुझसे नहीं जाता, तो इस तरीके का कोई भी वाच्य हो जाएगा वो भाववाच्य में हो जाएगा, ठीक है। भर पेट कौन सा समास है, तो बच्चों ये है आपका अव्यय भाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर का अव्यय भाव समास है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास में पद प्रधान होता है, क्या होता है, प्रथम अंतिम दोनों कोई नहीं, ठीक है। तो तत्पुरुष में जो होता है अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है, ठीक है। तो अनेकार्थी मित्र का कौन अनेकार्थी नहीं है ना, तो दोस्त तो है ही, चलो ये सही है। सूर्य भी है बच्चों, ध्यान रखना, मित्र को हम लोग सूर्य भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी है, ए और बी दोनों ये तो है ही। तो घर, घर जो है ये अनिकार्थी नहीं है, इसका जो है परिवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर घा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल बचा हुआ है हमारे पास, 2 सवाल और है, इनमें से अव्यय भाव का भेद नहीं है, ठीक है, किसका, क्रिया का, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, निपात, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया, है ना। अव्यय का भेद नहीं है तो क्रिया अव्यय का भेद नहीं है, बाकी जो क्रिया विशेषण है ये भी भेद है, समुच्चय बोधक और निपात तीनों भेद है, लेकिन क्रिया जो है इसका भेद नहीं है। लास्ट सवाल देखो बच्चों, ठीक है, इस सेट का लास्ट सवाल, जिस वाच्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों मिश्र वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और भी इस तरीके का मॉडल पेपर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन बटन को, घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा देना है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 2024 का फाइनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, जिस तरीके से वीकली टेस्ट का आपको तैयारी करवाया जाएगा उसी तरीके से आप लोग फाइनल बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा भी तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी जस्ट जल्दी से कर लेंगे, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।